यदि आप चाहते हैं भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क के रूप में काम करना तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। और ख़ास बात मैं बताऊं तो इस भर्ती का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो मात्र लास्ट जो है 3 दिन ही शेष बचे हुए हैं। तो जो अभ्यर्थी चाहते हैं एसबीआई में क्लर्क के रूप में काम करना, जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। साल में आपको इस प्रकार की भर्ती बहुत कम आपको देखने को मिलता है। भर्ती की बात करें तो 9124 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और फॉर्म को भरने के लिए आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। बाकी जो भी बेसिक जानकारी है, जैसे आपकी उम्र सीमा क्या होगी, कैसे चयन प्रक्रिया होगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और इसी वीडियो में इसका फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई मिस्टेक ना हो। देखिए साथियों, इस भर्ती का एप्लीकेशन भी क्या है ना कि SC ST को कुछ देने भी नहीं है, इसको बिल्कुल फ्री में दिव्यांग अभ्यर्थी को भी बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। और बाकी अदर जो कैंडिडेट है जैसे OBC, जनरल, EWS, इन सबको 750 रुपये आवेदन शुल्क देना है। इसका लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 तक रखे गए हैं। समझते हैं इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है क्या होनी चाहिए। तो आप स्नातक किसी भी सब्जेक्ट में किए हुए हैं, 31 दिसंबर 2026 तक ये अगर आपका कंप्लीट हो जा रहा है, आप फॉर्म को भर पाएंगे। अपीयरिंग वाले को भी मौका दिया गया है। उम्र सीमा की बात करें तो कम से कम आप 20 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम आप 28 वर्ष के होंगे। उम्र सीमा में छूट मिल जाता है। OBC वाले जो बच्चे हैं इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। कोई SC ST वाले बच्चे हैं इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें तो 3 चरणों में आपकी जो चयन प्रक्रिया होती है। सबसे पहला चरण क्या होता है, तो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो होती है। द्वितीय चरण आपका जो मेंस है वो होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे परीक्षा के बारे में भी बताया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 100 अंकों का होगा और 1 घंटे की इसमें टाइमिंग आपकी होने वाले हैं। वही आपके जो मुख्य परीक्षा है इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 190 होगा और 200 अंकों का ये आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे 40 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल और जानकारी था इस भर्ती को लेकर। अब फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं बता रहा हूं। मैंने आपको डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी इस वेबसाइट का जो लिंक है पिन कर दिया है। आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर देखेंगे ना एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, ये फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, यहाँ पर पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन देना है, अपनी जानकारी को वेरीफाई करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, अपने डिटेल देना है, प्रीव्यू करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, पेमेंट करना है, फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। तो एक एक कर मैं सारा स्टेप अभी मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलकर बताता हूँ, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड है, इस पर फॉर्म भरकर बताना बहुत मुश्किल हमारे लिए होता है। तो आइए मैं स्क्रीन पर चलकर सारी प्रोसेस समझाता हूँ। इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ जाएंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो 31 तारीख है। देखिए, फॉर्म को भरने के लिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने ये फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे आपका जो भी नाम है ना, यहाँ पर पहले फर्स्ट नेम लिखना है और फर्स्ट नेम को दोबारा से कंफर्म करना है। मिडिल नेम इस बॉक्स में लिखना है, उसे दोबारा से कंफर्म करना है। लास्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम को दोबारा से कंफर्म करना है। जैसे किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम होगा। वही किसी का नाम सिर्फ राम कुमार है, जैसे मेरा नाम राहुल राज है, तो मैं इसे ही यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के रूप में यहाँ पर लिखूंगा और दोबारा से कंफर्म करूंगा, तो मेरा पूरा जो नाम है ना यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। कोई अल्टरनेट नंबर है देना चाहते हो तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी लिखना है @ से पहले तक यहाँ से, और यहाँ से @gmail.com चुनना है। कॉन्फर्म ईमेल आईडी में पूरा ईमेल आईडी @gmail.com तक लिखना है। बाकी इस कैप्चा कोड को फिल कर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोलेगा आप श्योर है, जैसे आपकी तमाम जानकारी सही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसमें कोई एडिट नहीं होगा। अब यहाँ पर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाकी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलता है। OTP अनवाने के लिए यहाँ पर सेंड OTP से पहले कैप्चा कोड को डालकर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर जो OTP जाएगा यहाँ पर फिल कर वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। ईमेल पर भी जैसे नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर
पासवर्ड मिल जाता है, इसको नोट कर कर जरूर रख लीजिएगा। बाकी अब यहाँ पर आएंगे ना तो एक फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर फ़ोटो का गाइडलाइन मिलता है, बोल रहा है कि इस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। वैलिड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि इस प्रकार का फ़ोटो जो है ये एक्सेप्टेबल होगा, जैसे उसका बैकग्राउंड प्लेन होगा या वाइट बैकग्राउंड है या लाइट ग्रे बैकग्राउंड है तो वैसा चलेगा। चेहरे आपकी बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए, कोई भी टोपी चश्मा आपने नहीं लगाया हो, वैसा फ़ोटो आपको देना है। तो फ़ोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर यहाँ से आप जाकर ब्राउज पर जाकर फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फिर इस चेकबॉक्स पर आपको टिक कर देना है। फिर आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो या तो आपके सिस्टम में वेबकैम है तो उसके मदद से करिए, नहीं तो यहाँ पर जो एक QR कोड दिया गया है इस पर क्लिक कर कर आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसको जब स्कैन करेंगे तो एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे। फिर वहाँ से फ़ोटो को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। अब इस चेकबॉक्स पर टिक कर कर नीचे में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका भी गाइडलाइन यहाँ पर दिए गए हैं। आप इस पर क्लिक कर कर कंप्लीट गाइडलाइन देख सकते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर बोला गया है। अब सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर कर इस चेकबॉक्स पर टिक कर कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपको किस सर्कल से अप्लाई करना है। देखिए साथियों, मैं कहूँगा कि जब भी आप सर्कल का चुनाव करते हैं ना तो नोटिफिकेशन को देख लीजिए कि किस सर्कल में कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी में। और दूसरी चीज़ है कि जिस भी सर्कल से अप्लाई करते हैं वहाँ का एक लैंग्वेज दिया गया है, वो लैंग्वेज आप जानते हो। जैसे मान लीजिए मेरा इच्छा है कि भाई मैं भोपाल सर्कल से अप्लाई करूँ, तो भोपाल में 2 यहाँ पर स्टेट आ जा रहे हैं, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़। तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी है। ये लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं, जैसे हिंदी जानते हैं और इससे आपने 10वीं 12वीं में पढ़ाई किया है, तभी उस सर्कल से आप, मैं कहूँगा कि अप्लाई करिए। तो ये चीज़ पहले आपको देख लीजिए, भर्ती और सर्कल को देखिए कि भाई वहाँ का लोकल लैंग्वेज हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपको किस स्टेट से अप्लाई करना है, उस स्टेट का चुनाव यहाँ पर करेंगे। लोकल लैंग्वेज दिखाएगा, ये आप जान रहे हैं वो बताएंगे। ये लोकल लैंग्वेज 10वीं 12वीं में आपने पढ़ाई किया है तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी बताएंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जो भी सब कास्ट है आपका नाम वो आप बताएंगे यहाँ पर। फिर पूछता है कि यदि आपने जो है SBI का जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो किया है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, अगर आप दिव्यांग है 40% या उससे अधिक आपके अंदर तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, ये जो ऑप्शन है डिसेबल रहता है। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड दिव्यांग है तो बताएगा, यहाँ पर यस करेगा, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर रिलीजन बताना है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप जो है जैसे विधवा डिवोर्सी वोमेन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो उसके बारे में इसमें आपको जानकारी जो है देना है। फिर यहाँ पर पूछता है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड वाले हैं आप तो बता सकते हैं। उसके बाद पूछता है कि अभी आप ऑलरेडी SBI के क्लर्कल कैडर में अगर आप काम करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अगर आप जो है जैसे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं ना कि जो SBI में ऑलरेडी वो एम्प्लॉय रहे हुए हैं और वो रिजाइन दे चुके हैं तो आप बता सकते हैं ऐसा है तो, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर भी आपके जो है देखेंगे कैरेक्टर के बारे में पूछता है, यहाँ पर नेगेटिविटी के बारे में आप नो करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ये बताना है कि एग्जामिनेशन जो होगा उसका प्रेफरेंस दीजिए, किस स्टेट में आप देना चाहेंगे, उस स्टेट के तहत जो भी सेंटर बनाए गए होंगे ना साथियों वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप अलग अलग स्टेट का भी विकल्प जो है चुन सकते हैं। 3 प्रेफरेंस आपको देना है, यहाँ पर 3 प्रेफरेंस जो है मैं अपने मुताबिक चुन लेता हूँ और आप भी देख लीजिए। एक तो प्री के लिए है और एक मेंस के लिए है, तो आप जहाँ भी रखना चाहते हैं उसको आप रख कर नीचे आएंगे। यहाँ पर आपके पास जो ID कार्ड है जो ले जाना चाहेंगे पहले तो यस कर कर यहाँ से कोई भी एक ID कार्ड को चुनकर ID कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद फिर जो इसका पेपर होगा वो जिस माध्यम में आप देना चाहेंगे, जैसे इंग्लिश हिंदी ही है आप इसको चुनेंगे।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पहले डेट मंथ ईयर को आपको बताना है। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। जुड़वा भाई बहन है तो एसनो में उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद देखिए आधार कंसेंट बोल रहा है, आप यहाँ पर इस कर आधार का कंसेंट दे दीजिएगा। पिताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। माताजी का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है। कोई विवाहित अगर पुरुष है तो आप अपने पत्नी की जानकारी दे सकते हैं, या कोई महिला है अपने पति का जानकारी आप दे सकते हैं। बाकी एड्रेस बताना है, जिसमें जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस 3 में पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट बताना है, जो भी आपका स्टेट है बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। जीएसटी इन्वॉइसिंग के लिए यहाँ से कोई एक एड्रेस आपको चुनना है, जैसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप रखना चाहते हैं या परमानेंट एड्रेस, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर जो भी एप्लीकेशन फी आपको लगता है ना वो देखने को मिलता है। वैलिडेट योर डिटेल पर पहले क्लिक कर फिर एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर देखिए सेव नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देना है। जैसे जो आपने क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किया है वो पास कर चुका है या अपियरिंग है, आपका ये क्वालिफिकेशन जैसे 31 दिसंबर 2026 तक अगर कंप्लीट हो जाने वाला है, आप अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपियरिंग वाले हैं तो बता सकते हैं अपियरिंग, नहीं तो पास है तो आप पास बताएंगे। बाकी आपने जो रखा था ग्रेजुएशन में स्ट्रीम वो क्या था, साइंस कॉमर्स आर्ट्स से था, वो बताएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी कौन से थे, यूनिवर्सिटी का जो नाम है ना साथियों यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए आपका जो भी पासिंग ईयर है ना और मंथ डेट है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका परसेंटेज है वो परसेंटेज बताएंगे। आपका फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है वो बताएंगे। अब किसी के पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री जो होता है ना वो है तो आप ये दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ेंगे। अगर आपने पीजी किया है तो इससे अकॉर्डिंग पीजी के बारे में जानकारी देंगे। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो जानकारी आप दे सकते हैं। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है प्रेजेंटली में तो एस कर दीजिए, नहीं तो नो कर देना है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि जो SC ST OBC है इन सबको क्या है कि प्री एग्जाम का ट्रेनिंग मिलता है। अगर आपको चाहिए तो एस करिए, नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। एस करेंगे तो आपको ये बताना होगा कि किस राज्य में आप चाहते हैं ट्रेनिंग मिले। अब यहाँ पर इस जिले में इसका ट्रेनिंग मिलता है, अगर आप लेना चाहे तो स्टेट को भी बता सकते हैं। बाकी लोकल लैंग्वेज जो भी आपने सर्कल अप्लाई किया होगा वो देखने को मिलता है, उस सर्कल के अकॉर्डिंग लैंग्वेज। अब जैसे हिंदी है, हिंदी आप पढ़ना जानते हैं तो इसके सामने टिक कर दीजिए, लिखना जानते हैं तो इसके सामने, बोलना जानते हैं तो इसके सामने। इसी अनुसार भोजपुरी, हिंदी जो भी जानते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और भी लैंग्वेज। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, जिसमें आपको यहाँ पर दोनों पर एग्री कर देना है। अब क्या है कि किसी का अगर आईडी प्रूफ में जो जानकारी है फॉर्म भरे हैं उससे मैच नहीं खा रहा है तो वैसे स्थिति में आपको इस पर चेकबॉक्स पर टिक नहीं कर इस पर चेकबॉक्स पर टिक करना है और एक जो डॉक्यूमेंट है ले जाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग ही आपके मार्कशीट पर भी जानकारी है तो इस चेकबॉक्स पर ही टिक कर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है ना आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसका भी गाइडलाइन देख सकते हैं, बोले गए हैं कि ये जो होगा ना, जैसे व्हाइट पेपर पर जो ब्लैक इंक पेन होता है इससे सिग्नेचर को लेकर इन्होंने बोला है। बाकी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको व्हाइट पेपर पर ही कर इसको आपको स्कैन कर अपलोड करना है। हेड राइटिंग डिक्लेरेशन में देखिए गाइडलाइन में आपको बताया भी गया है कि क्या लिखना है। जैसे ये देखिए आई, फिर आपको नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ये पूरा जो मैटर है ना आपको उस पर लिखना है और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, अब एप्लीकेशन फी आपको देखने को मिलेगा। कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें, उसके बाद ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। ये रिडायरेक्ट करेगा इस वाले पेज पर। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी एक माध्यम से पेमेंट प्रक्रिया करेंगे। जैसे यूपीआई में शो QR कोड पे क्लिक करेंगे तो इस QR कोड को स्कैन कर पेमेंट करेंगे। फिर इसका जो प्रिंट आउट है उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको सारी जानकारी बताया जो SBI में जो भर्ती निकाली गई है
जूनियर एसोसिएट के पदों पर, जिसे हम लोग क्लर्क के नाम से ही भी जानेंगे। ये बहुत अच्छी भर्ती है। इसका फॉर्म कैसे भरना है सारी चीज़ें मैंने बता दिया। तो इस वीडियो को आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने तमाम दोस्तों के साथ तमाम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा जो ग्रेजुएशन पास है एसबीआई में क्लर्क वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि इसका लास्ट डेट मैंने बताया 31 अगस्त तक ही है। हो सकता है आगे इसका लास्ट डेट ना बढ़े, तो फॉर्म को जल्द से जल्द भरिए, क्योंकि एक बार ऑलरेडी इसका लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुका है। धन्यवाद।